This is the famous Union Station of Washington DC. I am on my way to New York now. This journey can be very interesting as I have got some ideas today. कल तक तो मैं आपको यही बोल रहा था कि भाई क्या किया जाए तो मैं 2-3 आइडियाज़ हैं और मैं अभी जब ट्रेन में बैठूँगा, हाँ यस मैं ट्रेन ले रहा हूँ। पहले मैंने बुक किया था अपने लिए एक कार, मैं सोच रहा था खुद ड्राइव करके जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने लास्ट मिनट पे दिमाग बदल लिया। मैंने कहा कौन जाएगा इतने ट्रैफिक में। ट्रैफिक आजकल जिस शहर में जाइए इतना ज़्यादा होता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेन लेता हूँ और तो 3-4 घंटे काफ़ी पढ़ने लिखने का और अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग करने का, लोगों के साथ कैचअप करने का तो काम मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए मैं इस तरह से अपनी फ़िल्म की घूम के अकेले मार्केटिंग करता हूँ, मैं और पल्लवी 2 लोग, और इस तरह से हम लोग ग्रो करते जाते हैं। अब जैसे कल मैं मिला 2 बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से। मैं मिला श्री उत्सव चक्रवर्ती जी जो एक बंगाली हैं और बंगाल की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसके खुद ही समझ लीजिए एक तरह से विक्टिम भी हैं, और उसके अलावा उनकी जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स जो हैं वो इस कॉज के लिए काम करती आई हैं। तो उनको ये लगा कि भाई ये आखिरकार जो ये प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि 80 साल पहले हमने जिस कम्युनल वायलेंस के कारण भारत के 2 बड़े हिस्सों को खो दिया, जिसके कारण लाखों लोग काटे गए, मारे गए, क्या कारण है कि आज भी 80 साल बाद हम उसी जगह पे खड़े हुए लड़ रहे हैं। और इस बात से लड़ाई लड़ने के लिए उत्सव चक्रवर्ती जी ने हिंदू एक्शन नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बहुत ही सक्सेसफुल जॉब को छोड़ के अब वो सिर्फ यही काम करते हैं। और अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर मैं मोहन सप्रू जी से भी मिला, आप फ़ोटो में देख सकते हैं। वो ही इज़ अ विक्टिम ऑफ कश्मीर जेनोसाइड, वो कश्मीर जेनोसाइड के विक्टिम हैं, साइंटिस्ट हैं और बहुत ही टॉप लेवल यूँ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में ये मिशन बना लिया है कि वो जो कॉज़ है इंडियन सिविलाइजेशन का, ताकि दोबारा कोई कश्मीर ऐसा ना हो, कश्मीर जैसी कोई स्टेट ना हो, उसको लेके उन्होंने अपना एक काम करते हैं यहाँ सोशल सर्विस का। तो इन दोनों के साथ मैं मिला, मैंने ये सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि चूँकि मेरी कश्मीरी पंडित लोगों के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान है, नेटवर्किंग भी है, तो मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि जो मुझे लगता है कि बंगाल एक दूसरा कश्मीर बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पैटर्न वही है, टैक्टिक्स वही है, स्ट्रेटजी वही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिनका लिव्ड इन एक्सपीरियंस है, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जिन्होंने ये सहा है, देखा है और जो जानते हैं इस बात को कि कम्युनल वायलेंस और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का क्या अर्थ और क्या अनर्थ है, तो अगर इन लोगों को जोड़ा जाए और इस तरह से वो जितने लोग भारत के हैं, पंजाब के जैसे जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं और जो लोग एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के विक्टिम्स हैं, इन लोगों को जोड़ा जाए और हम वी द पीपल ऑफ भारत, जिनके लिए सब कुछ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा डेमोक्रेसी, भारत की हर चीज़, अगर हम सब जुड़ जाएं और हम लोग अपने आप को असर्ट करें तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को लेकर सचेत हो जाए और आइंदा भविष्य में ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए हमारी पूरी जनरेशन्स इसमें बर्बाद हो गई और अल्टीमेटली क्या मिला, आज भी वही चल रहा है। आपने देखा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, आपने देखा वक्फ बोर्ड के जो डिसीजन है उसको लेके क्या चल रहा है इंडिया में। क्या सही है क्या गलत है ये अलग बात है, राइट, किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जो लोग मर रहे हैं, जो लोग कट रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, एक तरह का सॉफ्ट एथनिक माइग्रेशन चालू हो चुका है। तो ये लोग कौन हैं, ये भी तो भारतीय हैं ना, ये हैं तो हमारे ही, हैं तो इंडियंस ही। तो ये जब तक हम लोग बटे रहेंगे, कटे रहेंगे, ये कश्मीर है, ये बंगाल है, हम सब जुड़ के पंजाब से, बंगाल से, कश्मीर से, जब तक हम सब लोग मिल के इससे नहीं लड़ेंगे, आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आई एम ब्रिंगिंग देम टुगेदर। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो फिल्म आप मार्केट कर रहे हैं, इसका कॉस्ट से क्या लेना देना। तो देखिए
किसी भी कॉज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, अवेयरनेस। तो ये फिल्में जो हैं ये अवेयरनेस का काम करती हैं। दूसरा होता है इंटरेस्ट लेवल। आदमी का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना इसमें हम कुछ करें, क्योंकि स्टेक्स तो सबकी हैं, मेरी अकेले की तो नहीं है, कश्मीरियों की अकेले की नहीं है, बंगाल की अकेले की नहीं है। जब भारत से पाकिस्तान कटा तो क्या हुआ? वो क्या सिर्फ बंगाल से कटा या पंजाब से कटा या पूरे भारत से कटा? आपका अगर कोई हाथ काट दे तो क्या होगा? आपका पूरा शरीर तड़पेगा कि सिर्फ हाथ कट के चला जाएगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ है एक्शन। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, डिज़ायर नहीं होगी, तब तक लोग एक्शन ही नहीं लेंगे। इसलिए मैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बार जिसको जो बोलना है बोले, मैं जानता हूँ लोग क्या बोलेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ एक एक अपना मार्केटिंग कैसे करता हूँ, फ़िल्म को कैसे प्रमोट करता हूँ, किस तरह से अपने फ़िल्म के आइडिया को जन जन में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। हम कोई बहुत बड़े ऐसे कॉर्पोरेट स्टूडियो नहीं है, हमारे पास कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है। आप देख ही रहे हैं, अपना सामान उठा के ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ। तो ये कोशिश हमारी है। तो ये पहला स्टेप मैंने यहाँ आने के बाद लिया है वॉशिंगटन डीसी में, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा कई सारी जगह, प्रिंसटन जाऊँगा, न्यू जर्सी जाऊँगा, न्यूयॉर्क जाऊँगा, और वहाँ पे तरह तरह के लोग जो कि थॉट लीडर्स हैं, जो लोग वाकई में इस दुनिया में कुछ बदलाव ला सकते हैं या ला चुके हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सब मिल के एज इंडियंस इसके साथ लड़ें। मैंने देखिए आपके साथ ईमानदारी से शेयर कर दिया है। आप भी ईमानदारी से दिल खोल के नीचे कमेंट्स में जो भी आपको लगता है मुझे करना चाहिए, आपके आइडियाज़ हैं, प्लीज़ बोलिए। आफ्टर ऑल द दिल्ली फाइल्स जो है वो इस पीपल्स फिल्म, ये आप ही की फिल्म है। तो आप जो बोलेंगे आई विल फॉलो दैट, प्रोवाइडेड इट मेक्स सेंस टू अस। तो जस्ट कीप फॉलोइंग मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बना रहा हूँ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो बनना चाहते हैं, जो फिल्म एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए। तो अगर आप स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ फिल्में बनाने और कहानियाँ लिखने और सुनाने से कुछ नहीं होगा। इनको कैसे मार्केट किया जाता है, किस तरह से लोगों तक ले जाया जाता है, स्पेशली इंडिपेंडेंट लोगों के लिए जिनके पीछे स्टूडियो या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बैकिंग नहीं है, उनके लिए आई थिंक दीज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते रहिए, आई विल कीप मेकिंग दैम। और मुझे लगता है मेरी ट्रेन का शायद टाइम हो रहा है एंड आई मस्ट रन, सो आई विल सी यू सून। सोच रहा हूँ एक कॉफ़ी ले ली जाए।